Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel and I am here with the new topic polynomial that is called in the Hindi bahupad. Okay, so let's discuss on the particular शब्द and word that is what polynomial and bahupad. सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ आपको बताई थी when I have started my first video. I have told you on that time. If you have not seen my first video, so literally I am telling these things again कि अगर आपने किसी चीज़ की नाम के पीछे उसकी वजूहात मतलब उसके रीजंस नहीं जाने, उसकी मतलब कॉज नहीं जाने, तो आप पता है आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को लाइटली वे में आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। दुनिया में ना हर चीज़ का जिस भी चीज़ का नाम है उसका नाम ऐसे एज यूजुअल नहीं रख दिया गया। हर एक चीज़ के नाम के पीछे एक बड़ी बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हर चैप्टर, अगर हम चैप्टर की बात करें तो हर चैप्टर ये खुद बता देता है कि उसके अंदर क्या आने वाला है। हर चैप्टर ये एक्सप्लेन खुद करता है अपने नाम से कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ क्या, और मुझ में क्या तुम्हें दिखता और तुम्हें क्या मुझ में पढ़ना है, ठीक है। तो जिस तरह से ये चैप्टर बता रहा है बहुपद, इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब बहुत सारा, नॉमियल्स मतलब टर्म्स, नंबर्स। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स और टर्म्स हैं तो ऐसे संख्या, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे अरेंजमेंट्स को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर हिंदी में देखें, बहु मतलब बहुत, वो वाली बहु नहीं, सास बहु वाली बहु मतलब बहुत। बहु एक क्या उपसर्ग है, उपसर्ग समझते हैं, जो आप शब्द के आगे लग के उसके मीनिंग को चेंज करता है, ठीक है। बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब टर्म्स, पद मतलब क्या, छोटे छोटे टर्म्स, नंबर्स, कुछ भी। तो बहुपद मतलब बहुत सारे पदों को मिला के जो अरेंजमेंट्स, जो सिस्टम जनरेट होता है उसे हम कहते हैं क्या, बहुपद। इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल। अब इसमें दो टर्म स्पेशल होते हैं जो आते हैं। एक होता है आपका वेरिएबल, एक होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, अगर हम इसको तोड़ दें, वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर, कांस्टेंट को कहते हैं अचर, ठीक है। वेरिएबल को अगर हम दो भागों में तोड़ें तो वेरी प्लस एबल, और कांस्टेंट को आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट के हिंदी शब्द को तोड़ दीजिए, आ प्लस चर, दैट इज कॉल्ड अचर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जरूरी नहीं कि ये इंग्लिश में टूट रहा है तो ये भी इंग्लिश में टूट जाए बच्चों, ठीक है। शब्द जो आपके लैंग्वेजेस होते हैं ना, वो हर जगह स्प्लिटिंग नहीं होते, कुछ इंग्लिश में स्प्लिट कर जाते हैं तो कुछ हिंदी में टूटते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, वेरी मतलब बदलते रहना, बदलते रहना, ठीक है। एबल मतलब ऐसा करते रहना योग्य, ऐसे करने के लायक, बदलते रहने योग्य। अगर हम इस पूरे शब्द का मतलब समझें, वेरी प्लस एबल का मतलब, वेरी मतलब बदलते और एबल मतलब रहने योग्य, रहने योग्य मतलब ऐसा करने योग्य। तो बोल सकते हैं बदलते रहने योग्य संख्याओं को क्या कहेंगे, वेरिएबल। हिंदी में क्या कहेंगे, चर। मतलब ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई टर्म्स, ऐसा कोई पद जो बदलता रहता है, जो फिक्स्ड नहीं है, ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। हिंदी में कहेंगे चर। हमारी एज है, आपकी एज है, पापा की एज है, मम्मी की एज है, दादी की एज है, बच्चा है छोटा उसकी एज है, क्या ये कांस्टेंट है? नो, ये क्या है, एक वेरिएबल है, हर दिन बदल रही है। अगर आज आप 17 साल के हो, 15 साल के हो, तो कल आप 15 साल 1 दिन के हो जाओगे, परसों 15 साल 2 दिन के हो जाओगे। तो आप देखो कि हर दिन ये चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। अगर कोई चीज बदल रही है तो वो क्या है, आपकी वेरिएबल है, ठीक है। तो और जो चीज फिक्स्ड है वो चीज फिक्स्ड है। जैसे 5 रुपए की नोट, 5 रुपए की आज भी है, कल भी है, परसों भी है, नरसों भी है, एंड सो ऑन है ही वो 5 रुपए की नोट बदलने वाली नहीं है। तो 5 रुपए की नोट एक फिक्स्ड है, अचर है, कांस्टेंट, वो कभी बदलेगी नहीं, चाहे कितना भी जनरेशन बदल जाए।
समझ में आ रहा है आपको? तो जो चीज आपकी बदलने वाली है, जो बदलते रहती है, उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरी प्लस एबल, बदलते रहना। बदलते रहने का गुण जिस चीज में होगा, जो क्वालिटी होगी, वो वेरिएबल की होगी। और जो संख्या, जो पद, जो सिस्टम, जो चीज ब्रह्मांड में है, वो फिक्स्ड है, वो कभी बदलती नहीं। ऐसे चीजों को, ऐसे अरेंजमेंट्स को, ऐसे पदों को, ऐसे नॉमिनल्स को हम कहते हैं कांस्टेंट। ओके, एंड अब बहुपद की बात करें तो बहुपद या पॉलिनोमियल्स में हम ऐसे दोनों चीज का कॉम्बिनेशन देखते हैं, जहां आपको वेरिएबल प्लस कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है। ऐसे तरह के अरेंजमेंट या इस तरह के अरेंजमेंट को हम पॉलिनोमियल्स, बहुपद की कैटेगरी में लेके जाते हैं। और उस कैटेगरी में भी पहले आता है, बहुपद के भी ऊपर आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय एक्सप्रेशन को आप कह सकते हो, अरेंजमेंट ही कह लो, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक, सॉरी, एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? व्यंजक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजक। तो बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक मतलब इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हम कहेंगे अलजेब्रिक, ठीक है। यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन और इक्वेशन वगैरह छोड़िए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आता है? वेरिएबल और प्लस कांस्टेंट। मतलब हम इसको अगर हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे द, इंग्लिश में द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। मतलब ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक जिसमें वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी दिखता है, तो ऐसे व्यंजक, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे टर्म्स एंड अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक। और बीजगणितीय व्यंजक के अंदर की कैटेगरी में आता है पॉलिनोमियल या बहुपद। अब हम देखेंगे कि बहुपद की कंडीशन अब क्या होगी, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा क्या? बीजगणितीय व्यंजक। अभी बहुपद आपने नहीं पढ़ा। बहुपद की दो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, टू कंडीशंस होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। बहुपद में सबसे पहले कि जो पावर है, किसी भी संख्या का पावर या घात, ठीक है। या इसके पहले अभी हम इस पे एक चीज और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पद या टर्म। अभी जो हम पद बोल रहे हैं, टर्म वो है क्या? मैंने बताया था कि अभी वेरिएबल और प्लस कांस्टेंट दोनों को कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या? टर्म्स। और हिंदी में कहते हैं क्या? पद। तो ये कैसे दिखते हैं? मान लीजिए टू एक संख्या है, अगर इसमें x मिला दिया तो ये टर्म हो गया। क्या हो गया? टर्म। आपसे कभी कोई ये कहता है 500x का पैसा दे दो, 500x रुपीज दे दो, क्या कोई ऐसे कहता? ना। कोई हमेशा आपको यही बोलेगा ना 500 रुपीज दे दीजिए। अगर बंदा 500x कहता है तो आप कंफर्म ही नहीं है कि वो 500 रुपीज मांग रहा है। जैसे आप देखिए, अगर किसी ने आपसे कहा 500x चाहिए, तो आपको कैसे पता कि ये 500 ही मांग रहा है? क्योंकि 500 इंटू एक्स, इन दोनों के बीच में इंटू का मल्टीप्लाई है, और x क्या है नहीं पता ना। x कौन है? x क्या है? कौन सी संख्या लेके x दुबक कर बैठा है, पता थोड़ी ना है। x कौन सी संख्या को ले बैठा है? x तो कोई फिक्स संख्या, 1 क्या है? हमेशा 1 है। 2 क्या है? हमेशा 2 है। 3 क्या है? हमेशा 3 है। वो तो कभी चेंज नहीं होना है। लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं, जो सिंबल्स हैं भाई, सिंबल्स का कोई भरोसा नहीं होता, वो कौन सी संख्या लेकर बैठे हैं। मान लीजिए मेरे लिए 500x में x की वैल्यू नेचुरल नंबर से चल रही है, 1 2 3 से चल रही है, और किसी ने 500x में x की वैल्यू 1/4, 1/6, 1/7, 1/5, 1/10 ऐसे ले लिया, तो सबका 500x का वैल्यू अलग आएगा ना। सपोज दैट मान लीजिए मैंने 500x में x की वैल्यू 1 2 ले ली, तो 500 इंटू 1 मतलब 500 चाहिए, और 500 इंटू 2 मतलब 1000। मतलब जो मुझसे मांग रहा है ना बंदा, तो हम उसको अब 500x की जगह कितना दे रहे हैं? 1500, क्योंकि मैंने x की वैल्यू क्या ली है? 1 और 2।
और मान लीजिए जो मुझसे मांग रहा था ना, उसने x की वैल्यू 1/5 ली थी और x की वैल्यू 1/10 ली थी, सपोज दैट। तो 500 इंटू एक्स में 500 इंटू एक्स की वैल्यू अगर 1/5 ले तो वो कितना मांग रहा था, 100। और दूसरा देखें 500 इंटू एक्स में 1/x की वैल्यू 10 मतलब 50। अब टोटल वो कितना मांग रहा था, 150। देखो आप कितने घाटे में हैं आप वेरिएबल के चक्कर में। अगर आपसे किसी ने 500x रुपीज मांगे और आपने x की वैल्यू 1 और 2 ले ली, आपने सोचा भाई ये 500x मांग रहा है तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 500 रुपये हो गए, 2 ले लिया, 1000 आपने उठा के उसको 1,500 दे दिए, 1,500 या 1,500 रुपये आप दे दिए। और वो बंदा जो था ना, उसने आपको बताया नहीं कि x की वैल्यू क्या होनी है, उसने अपने दिमाग में x की वैल्यू 1/5 1/10 लेके रखा हुआ था। तो 1/5 की जगह पे वो 100 मांग रहा था, और जब उसने 1/10 रखा तो वो 50 मांग रहा था। इसका मतलब वो सिर्फ आपसे 150 रुपये मांग रहा था सॉरी, और आपने कितने दे दिए, 1500, 1350 रुपये ज़्यादा दे दिया आपने। तो आप देखो कि मैथ्स को जानना, मैथ्स को पढ़ना कितना नेसेसरी है, कितना ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स के प्रॉब्लम्स को, मैथ्स के टर्मिनोलॉजी को, मैथ्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं जानते, देन यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इन द कैलकुलेशन, इन योर डेली लाइफ कैलकुलेशन ऑल्सो। ओके, सो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो जो फिक्स है ना, अगर 500 है ना तो वो ऑलवेज 500 है, लेकिन अगर 500 के साथ x लगा दिया तो ये आपका कांस्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि 500 कभी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगा 500, चाहे हम किसी को भी दे रहे हो। लेकिन अगर 500x है ना बच्चों, तो ये मेरे लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और, तीसरे के लिए कुछ और। तो आप देखो 500x की वैल्यू मेरे लिए 1500 आ गई, दूसरे के लिए 150, कोई और होगा उसके लिए सपोज दैट 300 आ गई। तो आप देखो इस 500x की 3 वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। ये वेरी कर रहा है, बार बार अपनी चीज़ों को बदल रहा है, बार बार अपने नेचर को बदल रहा है। सही इंसान सही चीज़ नहीं है ना। जैसे हम बोलते नहीं है ना कि बेपेंदी का लोटा। तो जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारे सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये कब अपने आप को बदल देंगे। ठीक है, तो जो बदल सकता है वो कांस्टेंट, जो नहीं बदल सकता वो वेरिएबल। और वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म को जब हम मिला देते हैं तो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नेक्स्ट कंडीशन होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पे पहुंचने से पहले एक चीज़ आपको और समझा देते हैं हम। ठीक है, देखिए वन टर्म, अगर किसी संख्या, अगर आपका मतलब आपके अगर टर्म्स में सिर्फ वन टर्म हो, अगर सिर्फ वन टर्म हो, लाइक 2x 3y 5z, सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, 2 अल्फा, अल्फा भी एक सिंबल है, 3 बीटा, बीटा भी एक सिंबल है। ठीक है, -19 गामा, ये भी एक सिंबल। ये सारे सिंबल है बच्चों। अभी मत सोचना है मैम क्या डिज़ाइन बना रही है, सब सिंबल्स हैं। आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी देखा होगा, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ऐसे बने होते हैं, है ना, ऐसे बने, ये सब सिंबल्स हैं। ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं, थे बदलते रहते हैं। वन टर्म है तो इसको हम कहते हैं, इस तरह के वन टर्म दिखते हैं तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। इसको हिंदी में कहेंगे एक पदीय। क्या कहेंगे, एक पदीय। ठीक है, टू टर्म्स लाइक 2x + 5 है। देखिए वन टर्म, टू टर्म। अच्छा, प्लस के बाद कांस्टेंट जुड़ेगा तब भी टू ही टर्म कहलाएगा। अगर हम 3x + 5z लिखे ना तो भी ये एक टर्म और ये दो टर्म, तो ये टू टर्म होगा। और अगर हम यहाँ पे z की जगह सिर्फ 5 लें तो भी ये वन और टू टर्म ही कहलाएगा। 3x माइनस अल्फा कहें तो ये भी एक टर्म, ये टू टर्म, तो ये कितने हो गए, टू टर्म। तो टू टर्म को कहते हैं बायनोमियल। क्या कहते हैं, बायनोमियल। और हिंदी में कहते हैं द्विपदीय, द्विपदीय। ठीक है, और अगर 3 टर्म हो जाए बच्चों, 3 टर्म्स लाइक मान लीजिए x + y + अल्फा, 3x + 2y + 1। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, यहाँ तो एक्स वाई है लेकिन यहाँ सिंगल वन है तो ये भी टर्म में ही काउंट होगा। अगर सिंपल वन लिखा है तो ये टर्म नहीं होगा, ये सिर्फ एक संख्या होगी। लेकिन अगर वन के साथ एक्स जोड़ दिया तो ये भी एक टर्म हो जाएगा, ये भी, तो ये टू टर्म हो जाएगा, मतलब बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल को कहते हैं त्रिपदीय। क्या कहते हैं, त्रिपदीय। और यहीं से शुरू हो जाता है आपका
नॉमियल, ठीक है। मतलब 3 या 3 से ज्यादा वाले टर्म को, अगर किसी संख्या में 3 टर्म हो, किसी एक्सप्रेशन में, किसी व्यंजक में 3 टर्म हो या 3 से ज्यादा हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस गामा, 1 2 3 4 या 1 2 3 या 3 से ज्यादा होने पर वो कंडीशन ट्राइनोमियल के साथ साथ पॉलिनोमियल में भी चली जाती है। मतलब ऐसे टर्म्स को, ऐसे एक्सप्रेशंस को जिसमें